हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है लेजीनेस। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। लेजीनेस, ठीक है। कोई इंसान लेजी है तो वो क्या है? आलसी है ना। तो लेजीनेस क्या हो गया? आलस्य या फिर आलसीपन, ठीक है ना। Laziness is a habit that can prevent us from reaching our full potential. Laziness यानी आलसीपन, is यानी कि है, यानी कि एक, हैबिट, हैबिट क्या होता है? आदत। दैट, यहां पर दैट का मतलब है जो, कैन का मतलब कर सकता है ना, यानी कि कर सकना, कोई काम कर सकना। क्या कर सकना? प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, तो रोक सकता है। अस यानी कि हमें, फ्रॉम यानी से, रीचिंग, रीचिंग का मतलब पहुंचना, आवर हमारा या फिर हमारी, फुल पोटेंशियल, फुल का मतलब क्या होता है? सब या फिर सारी, है ना। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता या फिर सामर्थ्य। साफ साफ शब्दों में हमारी जो ताकत है वो, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या निकल के आया? लेजीनेस इज अ हैबिट यानी आलसीपन एक आदत है, दैट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग, जो हमें पहुंचने से रोक सकती है, अवर फुल पोटेंशियल, हमारे पूर्ण क्षमता तक, ठीक है। हमारी पूर्ण क्षमता तक, जो हमारी फुल ताकत है, वहां तक पहुंचने से हमें कोई रोक सकता है तो वो है हमारी लेजीनेस यानी कि हमारा आलसीपन, ठीक है ना। To overcome it, we need to take simple but effective steps. टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, ओवरकम करना, काबू करना। तो काबू करने के लिए, इट यानी कि इसे, वी नीड यानी हमें जरूरत है, टू टेक, टू का मतलब यहाँ पे के लिए, टेक का मतलब होता है लेना, सिंपल यानी कि साधारण, बट पर या फिर परंतु, इफेक्टिव प्रभावशाली, इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली यानी जिनका प्रभाव पड़े, ठीक है ना। स्टेप्स कदम, तो मीनिंग क्या निकला? टू ओवरकम इट, इसे काबू करने के लिए, वी नीड हमें जरूरत है, टू टेक लेने की, सिंपल साधारण, बट इफेक्टिव स्टेप्स पर प्रभावशाली कदम, यानी इसे काबू करने के लिए हमें साधारण पर प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है, ठीक है। कदम उठाना, ठीक है। कदम उठाना हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में हम उसे जब बोलेंगे तो जो उठाना है ना, उसके लिए हम टेक का इस्तेमाल करेंगे, टेक स्टेप यानी कि कदम उठाना, ठीक है ना। जैसे उठाने को हम पिकअप भी बोलते हैं, तो पिकअप नहीं आएगा उस टाइम पे, स्टेप के साथ हमेशा टेक ही आता है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट इट बाय सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। यू कैन स्टार्ट, है ना, यू यानी कि तुम, कैन मतलब कर सकते हो, क्या कर सकते हो? स्टार्ट, है ना, तो शुरू कर सकते हो, तुम शुरू कर सकते हो। इट यानी कि यह है या फिर इसे, बाय का मतलब के द्वारा, सेटिंग, सेटिंग का मतलब तय करना, क्लियर, क्लियर का मतलब साफ या फिर स्पष्ट, एंड और अचीवेबल, ठीक है। अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, जिसे प्राप्त किया जा सके, पाया जा सके, ठीक है। गोल्स होते हैं लक्ष्य। तो मीनिंग समझ लेते हैं। यू कैन स्टार्ट इट, तुम इसे शुरू कर सकते हो, बाय सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स यानी कि प्राप्त करने योग्य और साफ साफ लक्ष्य को तय करने के द्वारा, ठीक है। ऐसे लक्ष्य जो साफ हो, क्लियर हो कि भाई हमें यही बनना है, और अचीवेबल हो कि हाँ हम बन सकते हैं, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसे गोल को हम सेट करने के द्वारा इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश ईच डे टू अचीव योर गोल। राइट डाउन का मतलब होता है नीचे लिखो,
तो नीचे कहाँ लिखो, पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर पे हम लिखना शुरू करते हैं ना, उसको हम राइट डाउन कहते हैं, ठीक है। वॉट का मतलब क्या क्या होता है, एक तो होता है क्या और एक होता है जो, ठीक है। यू वॉन्ट, तुम चाहते हो। टू अकम्प्लिश, टू का मतलब यहां पर के लिए, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, कोई काम पूरा करना, ठीक है। कोई वादा पूरा करना, वो फुलफिल में आ जाता है, ठीक है। ईच डे का मतलब होता है हर दिन या फिर प्रत्येक दिन। टू अचीव, टू का मतलब के लिए, अचीव प्राप्त करना यानी कि पाना। योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य। मीनिंग क्या निकला, राइट डाउन, नीचे लिखो यानी कि पेपर पे लिखो, व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश ईच डे, तुम हर दिन क्या पूरा करना चाहते हो। टू अचीव योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य पाने के लिए, तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए तुम हर रोज कोई एक काम जो पूरा करना चाहते हो उसको लिखो। जैसे आज मैं इतना लेसन पढ़ूंगा, है ना, आज मैं इतने चैप्टर पढ़ूंगा, तो ये गोल आप सेट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी थिंग टू गेट प्रॉपर अचीवमेंट। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। और समय प्रबंधन क्या होता है, टाइम को मैनेज करके रखना कि इतनी देर में ये वाला काम करना है, इसके बाद हमें ये वाला काम करना है और ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, ये होती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इज यानी कि है, और यानी कि एक, नेसेसरी जरूरी, थिंग यानी कि चीज, टू गेट, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, और टू का मतलब है यहां पर के लिए, तो पाने के लिए। प्रॉपर, उचित, अचीवमेंट, उपलब्धि, इसको हम सफलता भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी थिंग, समय प्रबंधन एक जरूरी चीज है। टू गेट प्रॉपर अचीवमेंट, उचित सफलता या फिर उपलब्धि पाने के लिए, ठीक है। You should avoid spending too much time on distractions like continue watching TV, social media or playing games. You should, तुम्हें करना चाहिए। should का मतलब क्या होता है, करना चाहिए। avoid, avoid का मतलब होता है अनदेखा या फिर नजरअंदाज, यानी कि एक तरीके से इग्नोर, ठीक है। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब बिताना। टू मच टाइम, टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि इनफ। टाइम यानी कि समय, ऑन पर, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, भटकाव, भटकाव क्या होते हैं, जिनके कारण इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, ठीक है। लाइक, जैसे, कंटिन्यू वॉचिंग टीवी, कंटिन्यू का मतलब लगातार, वॉचिंग देखना, टीवी, टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीविजन, ठीक है। इसको हम टीवी ही लिखेंगे हिंदी में भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या होता है बताइए, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, है ना, और मीडिया क्या होता है, मीडिया एक तरीके का साधन है, समाज के लोगों तक पहुंचने का एक साधन, उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जो इंटरनेट की सहायता से रन करता है, ठीक है। और का मतलब होता है या, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग का मतलब खेलना, गेम्स यानी कि खेल। अब मीनिंग समझ लेते हैं। यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस, है ना, यानी कि तुम्हें भटकाव पर बहुत ज्यादा समय बिताना नजरअंदाज करना चाहिए, यानी कि अनदेखा इस चीज को करना चाहिए, इग्नोर इस चीज को करना चाहिए। और कौन कौन से भटकाव होते हैं, लाइक जैसे कंटिन्यू वॉचिंग टीवी, कि टीवी को लगातार देखना, है ना। सोशल मीडिया यानी कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब चीजों को, व्हाट्सएप वगैरह को कंटिन्यू देखना। और प्लेइंग गेम्स या फिर कंटिन्यू कोई भी खेल खेलना, ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपके गोल तक पहुंचने से आपको रोक सकते हैं। क्योंकि इन सब चीजों के लिए ये जो चीजें बनी है ना, ये थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए बनी है, एंटरटेनमेंट के लिए बनी है ना। जैसे हम पढ़ पढ़ के बोर हो जाएं, चलो थोड़ी देर टीवी देख लें,
लेकिन कंटिन्यू आप अपने पढ़ाई को छोड़ के टीवी ही देख रहे हो, तो वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप भटक रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल। इंस्टेड बजाय या फिर इसके बजाय, जैसे हम कहते हैं ना इसके बजाय ये करो, तो वो जो के बजाय है फिर इसके बजाय है वो इंस्टेड कहलाता है। ठीक है, फोकस, फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, और ध्यान केंद्रित करना यानी कि एक ही जगह पर ध्यान लगाना। ठीक है, ऑन पर या फिर के ऊपर। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्पादक। और उत्पादक क्या होता है, जिससे कोई काम सफल हो। उत्पादक यानी कि आप उसका उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि आप कोई चीज बना रहे हो, है ना, तो वो क्या हो गई, प्रोडक्टिव चीज हो गई, कोई नई चीज उसमें से निकल के आ रही है, तो यानी कि वो प्रोडक्शन उस चीज की कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या हो गई, ऐसी गतिविधियां जिनसे कोई रिजल्ट निकल के आता है, कोई कंक्लूजन निकल के आता है। टीवी देखने से तो कोई कंक्लूजन निकल के आता नहीं है ना। अगर आप कोई ऐसा कोई काम करो अपने हाथों से, कोई ऐसा मतलब कोई डिजाइन बनाओ, मिट्टी से कुछ बनाओ, तो उसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसको हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, दैट ब्रिंग यू क्लोजर, दैट जो, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो लाती है, यू यानी कि तुम्हें, क्लोजर का मतलब होता है पास, टू योर गोल, यहां पर टू का मतलब है से, योर गोल तुम्हारा लक्ष्य, यहां पर से के साथ हम इसे के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो टू है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब मीनिंग समझते हैं। इंस्टेड इसके बजाय, फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी कि उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल, जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें और पास ले आती हैं, यानी कि लक्ष्य के पास तुम्हें ले आती हैं, ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे आप ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, क्रिएटिंग अ डेली रूटीन कैन हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना या फिर बनाना, और यानी कि एक, डेली रूटीन, डेली का मतलब होता है दैनिक, दैनिक का मतलब रोज। ठीक है, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, स्केड्यूल, टाइम टेबल। ठीक है, कैन हेल्प यू, कैन मतलब कर सकना यानी कि कर सकता है, क्या कर सकता है वो, हेल्प यानी कि मदद, यू यानी कि तुम्हें, स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब पूरी व्यवस्था हो रखी है। ठीक है ना, एंड और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सुसंगत या फिर तर्कयुक्त। अब ये तर्कयुक्त या फिर सुसंगत क्या होता है, तर्कयुक्त का मतलब होता है कि आपके पास हर एक चीज का एक तर्क है, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपने आप को डालोगे, तो आपको जो कंक्लूजन है वो समझ में आएगा, आप रिजल्ट को ले पाओगे, तो आप तर्कयुक्त बनोगे कि हाँ मैंने ये काम ऐसे किया है और ये ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, ऐसे आप कंसिस्टेंट कब होगे, जब आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। क्रिएटिंग अ डेली रूटीन यानी कि एक दैनिक दिनचर्या का निर्माण करना, कैन हेल्प यू तुम्हारी मदद कर सकता है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित रहने में, व्यवस्था हर एक चीज की हो जाती है, तो सारी चीजें इधर से उधर हमें बिखेरने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो व्यवस्थित रहने के लिए एक जो डेली रूटीन है वो आपकी हेल्प कर सकता है, एंड कंसिस्टेंट और तर्कयुक्त बनने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव इज अनदर वे टू बीट लेजीनेस। स्टेइंग यानी कि रहना, फिजिकली शारीरिक तौर पर, एक्टिव का मतलब सक्रिय, सक्रिय यानी कि कंटिन्यू एक्टिव रहना, काम करते रहना करते रहना। ठीक है ना,
इज यानी कि है, अनदर अन्य, वे तरीका, टू बीट, यहां पर टू का मतलब के लिए, बीट का मतलब वैसे होता है पीटना, ठीक है, लेकिन यहां पर जो बीट है इसका मतलब क्या आ रहा है, हराना, ठीक है, लेजीनेस, आलसीपन। अब मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेइंग फिजिकली एक्टिव यानी कि शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना, इज अनदर वे टू बीट लेजीनेस, यह आलसीपन को हराने का एक अन्य तरीका है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ आप किसी काम में लगे ही रहो, लगे ही रहो। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल एंड इंप्रूव फोकस, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा यानी कि शक्ति, है ना, लेवल का मतलब होता है स्तर, एंड और इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना या फिर सुधारना। फोकस, ध्यान केंद्रण, यानी कि जो हम फोकस करते हैं, किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, उसको इंप्रूव करना, उसको सुधारना या फिर और बेहतर करना। अब मीनिंग समझते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल, है ना, यानी कि जो नियमित व्यायाम है वो आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि ऊर्जा का जो लेवल है उसको बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव फोकस, और जो ध्यान केंद्रण है, आपका ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति है उसको बेहतर करता है। कौन, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। Ensure you get enough sleep as rest is important for staying alert. Ensure, ensure का मतलब होता है सुनिश्चित, सुनिश्चित करो यानी कि पक्का करो, इस चीज को क्लियर करो, पक्का करो कि you get enough, you यानी कि तुम, get का मतलब पाओ, get का मतलब क्या होता है, पाना, है ना, enough, enough का मतलब प्रॉपर, इसको हम उचित भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्लीप, नींद, एज का मतलब है यहां पर क्योंकि, रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम या फिर विश्राम, इज यानी कि है, इंपॉर्टेंट जरूरी, फॉर के लिए, स्टेइंग रहना, अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क यानी कि सावधान, ठीक है। एंश्योर सुनिश्चित करो यानी कि पक्का करो, यू गेट इनफ स्लीप आप उचित नींद ले पाओ, इस चीज को आप सुनिश्चित करो। एज क्योंकि, रेस्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आराम है वो जरूरी है, फॉर स्टेइंग अलर्ट सतर्क रहने के लिए, आपकी बॉडी को सतर्क रहने के लिए आराम बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉपर आराम कर लोगे, है ना, बॉडी की जो डिमांड है आराम करने की, क्योंकि बॉडी थक जाती है, हमारा जो शरीर है वो थक जाता है, थकने के बाद हर किसी को आराम की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर जो आराम है वो जरूरी है, और आराम हमें नींद से मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज को सुनिश्चित करो कि जो आपकी नींद है वो प्रॉपर हो, क्योंकि जो रेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेइंग अलर्ट यानी कि सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए इंसान को जागना पड़ता है, तो जागने के लिए सोना भी तो जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव हार्डवर्किंग पीपल हु इंस्पायर्स यू टू डू बेटर। सराउंड, एक सराउंडिंग होता है हमारे आसपास का, है ना, और एक सराउंड करना ये एक वर्ब होती है जिसे कहते हैं हम घेरना, तो अपने आप को घेरो, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, सराउंड योर सेल्फ अपने आप को घेरो, विद के साथ, पॉजिटिव सकारात्मक, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कौन होते हैं, मेहनत करने वाले, पीपल लोग, हु का मतलब क्या होता है, एक तो होता है जो और एक होता है कौन, ठीक है। इंस्पायर्स, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, तो प्रेरित करते हैं, यू यानी कि तुम्हें, टू डू करने के लिए, डू का मतलब होता है करना और टू का मतलब है यहां पर के लिए, बेटर बेहतर यानी कि और अच्छा, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। सराउंड योर सेल्फ अपने आप को घेरो, विद पॉजिटिव हार्ड वर्किंग पीपल मेहनत करने वाले सकारात्मक लोगों के साथ, ठीक है। हु इंस्पायर्स यू जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, टू डू बेटर
बेहतर करने के लिए। ऐसे हार्ड वर्किंग पॉजिटिव लोग जो तुम्हें बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, उनके साथ अपने आप को घेरो। ठीक है ना। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना मनाना, तो मनाओ यानी कि जश्न मनाओ। ठीक है। स्मॉल सक्सेस, छोटी सफलता या फिर कामयाबी। टू कीप, टू का मतलब यहां पर के लिए, कीप का मतलब होता है रखना, योर सेल्फ अपने आप को, मोटिवेटेड प्रेरित। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस यानी कि छोटी से छोटी कामयाबी को भी आप मनाओ, यानी कि उसको सेलिब्रेट करो, उसका भी जश्न मनाओ। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को यानी स्वयं अपने आप को प्रेरित रखने के लिए, जो भी आपको छोटी सी भी कामयाबी मिल रही है उसका भी आप जश्न मनाओ। जरूरी नहीं आप बड़ी कामयाबी तक पहुंचोगे तभी आप उस चीज को सेलिब्रेट कर लोगे, नहीं। बड़ी कामयाबी तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। उस हर एक स्टेप पे जो आपको कामयाबी मिल रही है ना, उसको आप सेलिब्रेट करो। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील कराओ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेजीनेस डिसअपियर्स। ठीक है। लेजीनेस यानी कि आलसीपन। डिसअपियर्स, डिसअपियर्स बना है अपियर्स से। अपियर होना, प्रकट होना, है ना। तो डिसअपियर ये उसका अपोजिट है, यानी कि क्या है, विपरीत शब्द है। तो प्रकट होने का उल्टा क्या होगा, गायब होना, है ना। तो गायब हो जाता है। when यानी कि जब, आलसीपन यानी कि लेजीनेस डिसअपियर्स, आलसीपन गायब हो जाता है। when जब, यू डू कंसिस्टेंट एक्शन एवरी डे, यू यानी कि तुम, डू करते हो, कंसिस्टेंट यानी कि तर्क संगत या फिर तर्कयुक्त, एक्शन यानी कि कार्य, एवरी डे हर दिन। ठीक है। तो लाइन क्या कहती है, लेजीनेस डिसअपियर्स, आलसीपन गायब हो जाता है। when जब, यू डू कंसिस्टेंट एक्शन, तुम तर्कयुक्त कार्य करते हो, एवरी डे हर दिन, जब तुम डेली या फिर हर दिन तर्कयुक्त यानी कि बहुत अच्छे वाले काम करते हो, है ना, जिसका कोई रिजल्ट निकल के आता है, ऐसे टाइम पे जो तुम्हारी लेजीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाता है। ठीक है। Later, you will find yourself becoming a hard-working person who is proud of his or her achievement and ready to take further challenges confidently. ठीक है। Later, बाद में, you will find, है ना, you यानी कि तुम, will का मतलब कोई तुम काम फ्यूचर में करोगे, क्या करोगे, फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, मिलना या फिर पाना। ठीक है। तो तुम पाओगे, पाओगे मतलब फ्यूचर में पाओगे। ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब होना या फिर बनना, तो होते हुए या फिर बनते हुए, और यानी कि एक, हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाला, पर्सन व्यक्ति, हु जो, इज यानी कि है, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्वित यानी कि गर्व होना, हर या फिर हिज अचीवमेंट, उसका या फिर उसकी अचीवमेंट क्या हो गया, उपलब्धि। अब किसी हम पुरुष के बारे में बात करेंगे तो हिज लगाएंगे, है ना, किसी लड़की के बारे में, महिला के बारे में बात करेंगे तो हम हर लगाएंगे। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। पहले यहां तक मतलब समझ लेते हैं। लेटर बाद में, यू विल फाइंड योर सेल्फ बिकमिंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तुम बाद में अपने आप को एक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति बनते हुए पाओगे। हु इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, जिसको उसकी उपलब्धि पर गर्व होगा। ठीक है। एंड रेडी टू टेक फर्दर चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, एंड और रेडी जो कि तैयार होगा, टू टेक लेने के लिए, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे,
चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होते हैं? चुनौतियां। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। कॉन्फिडेंट एक तरीके का आत्मविश्वास होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। लेटर, बाद में, यू विल फाइंड योर सेल्फ, तुम अपने आप को पाओगे। बिकमिंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति बनते हुए। हु इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, जिसे उसकी उपलब्धि पर गर्व होगा। एंड रेडी टू टेक, और जो लेने के लिए तैयार होगा। क्या लेने के लिए तैयार होगा? फर्दर चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसको आत्मविश्वास के साथ जो लेने के लिए तैयार होगा, ऐसा व्यक्ति अपने आप को तुम पाओगे। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। और थोड़ा सा ये लेंदी भी था और प्रॉपर समझाना जरूरी था, तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाती है कभी कभी। चलिए पूरे पैराग्राफ को हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं, थोड़ा सा स्पीड हम इंक्रीज करेंगे। लेजीनेस यानी कि आलसीपन। लेजीनेस इज अ हैबिट, आलसीपन एक आदत है। दैट कैन प्रिवेंट अस, जो हमें रोक सकती है। फ्रॉम रीचिंग अवर फुल पोटेंशियल, हमारी पूरी या फिर सारी क्षमता तक पहुंचने से, ठीक है। टू ओवरकम इट, इसे काबू पाने के लिए वी नीड टू टेक सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप्स, हमें कुछ साधारण पर प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है। यू कैन स्टार्ट इट, तुम इसे शुरू कर सकते हो। बाय सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, यानी कि प्राप्त करने योग्य और साफ लक्ष्य तय करने के द्वारा, ठीक है। राइट डाउन, नीचे लिखो, यानी कि पेपर के ऊपर लिखो। व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश ईच डे, तुम हर एक दिन क्या पूरा करना चाहते हो। टू अचीव योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज ए नेसेसरी थिंग, समय प्रबंधन एक जरूरी चीज है। टू गेट प्रॉपर अचीवमेंट, उचित सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि पाने के लिए। यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हें भटकाव पर बहुत ज्यादा समय बिताने के लिए नजरअंदाज करना चाहिए। लाइक जैसे कंटिन्यू वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी को लगातार देखना, है ना। सोशल मीडिया यानी कि जो सामाजिक साधन है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सबको देखने से बचना चाहिए। और प्लेइंग गेम्स, और जो खेल है जो डे कंटिन्यू हम खेलते हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड, इसके बजाय, फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल, जो तुम्हारे लक्ष्य के तुम्हें समीप लाती है, यानी कि पास लाती है, ठीक है। क्रिएटिंग अ डेली रूटीन, एक दैनिक दिनचर्या का निर्माण करना। कैन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर सकता है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित रहने में। एंड कंसिस्टेंट, और तर्कयुक्त रहने में, ठीक है। स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, यानी कि शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना। इज अनदर वे टू बीट लेजीनेस, ये आलसीपन को हराने का एक अन्य तरीका है। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल एंड इम्प्रूव फोकस, नियमित व्यायाम जो शारीरिक स्तर है उसको बढ़ाता है और ध्यान केंद्रण को बेहतर करता है। एंश्योर, सुनिश्चित करें, यानी कि पक्का करें। यू गेट इनफ स्लीप, आप उचित नींद ले पाए। एज, क्योंकि रेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग अलर्ट, यानी कि सतर्क रहने के लिए आराम करना जरूरी है, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ, अपने आप को घेरो। विद पॉजिटिव हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनत करने वाले सकारात्मक लोगों के साथ। हु इंस्पायर्स यू, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। टू डू बेटर, बेहतर करने के लिए, ठीक है। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस, यानी कि छोटी भी सफलता को आप सेलिब्रेट करो, उसका जश्न मनाओ। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को, यानी कि स्वयं अपने आप को प्रेरित रखने के लिए। लेजीनेस डिसअपियर्स, आलसीपन गायब हो जाता है। व्हेन, यानी कि जब। यू डू कंसिस्टेंट एक्शन एवरी डे, तुम तर्कयुक्त कार्य हर रोज करते हो तब। लेटर, बाद में। यू विल फाइंड योर सेल्फ, तुम अपने आप को पाओगे। बिकमिंग, बनते हुए। अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति। हु इज प्राउड ऑफ हिज और हर अचीवमेंट, जिसे उसकी उपलब्धि पर गर्व होगा। एंड रेडी टू टेक फर्दर चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, और आगे आने वाली चुनौतियों को वो आत्मविश्वास के साथ लेने के लिए तैयार होगा। ऐसे इंसान के रूप में अपने आप को आप ढलते हुए पाओगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ लेजीनेस का हो गया है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर अच्छे से समझ में आए, अच्छा लगे आपको वीडियो और पढ़ाने का तरीका ठीक लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।